सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम जनवरी के पहले हफ्ते से होगा शुरू। हैदराबाद मेट्रो रेल मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी का ऐलान। MGBS और चंद्रनगुट्टा के दरमियान पुराने शहर मेट्रो रेल के लिए जमीन के हुसूल का अमल जंगी बुनियादों पर चल रहा है और जनवरी साल 2025 के पहले हफ्ते तक इसकी तामीर से मुतालिक इब्तिदाई काम शुरू हो जाएगा। जिन इमला की निशानदही की गई है उनकी मसमारी दिसंबर साल 2024 के चौथे हफ्ते में शुरू होगी। सड़क को चौड़ा करने और स्टेशन की तामीर के कामों में 1100 से ज्यादा जायदादें मुताशिर होंगी और रास्तों में मौजूद तमाम विरसों और मजहबी ढांचों को बिना नुकसान पहुंचाए महफूज तरीके से मेट्रो के काम को अंजाम दिया जाएगा। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मंगल को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 1100 में से 800 जायदादों के खाके पहले ही कलेक्टर को भेजे जा चुके हैं। GHMC मास्टर प्लान के मुताबिक मेन रोड को 100 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। जिस सड़क पर मेट्रो स्टेशन मौजूद होंगे उसे 120 फीट चौड़ा किया जाएगा। दारुशिफा जंक्शन से शालीबंडा जंक्शन तक सड़क की मौजूदा चौड़ाई 50 फीट से 60 फीट तक है, जबकि शालीबंडा जंक्शन से चंद्रनगुट्टा तक ये 80 फीट है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में जारी ज़ात-पात समाजी और इक़्तिसादी सर्वे का 92% काम मुकम्मल हो चुका है और कहा कि हिंदुस्तान में ज़ात-पात की मर्दमशुमारी कांग्रेस की सरपरस्ती में तीसरी समाजी इंसाफ की तहरीक होगी। समाजी इंसाफ का पहला मरहला नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर हुकूमत में SC और ST कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशन और बैंकों को कौमियाने के जरिए हासिल किया गया था। रेवंत रेड्डी ने यौम दस्तूर के मौके पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुनक्किदा संविधान रक्षा अभियान मीटिंग के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। मॉडर्न गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज हैदराबाद के निचले दर्जे के अमले की तरफ से रिश्वत मांगने के वाक़यात को रोकने के लिए निगरान हुक्काम ने इस अमल को रोकने के लिए एक तरीक़ेकार मुतारिफ कराया है। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रजनी रेड्डी ने सीनियर डॉक्टरों के ताबून से तमाम मंजिलों पर रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर का फ़ोन नंबर डिस्प्ले किया और लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की मांग करने वाले अमले के बारे में उन्हें मुत्तला करें। डॉक्टर रजनी रेड्डी ने कहा कि कुछ लोगों ने शिकायत की है कि निचले दर्जे का अमला मरीजों से रकम का मुतालबा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस तरह के मुतालिबात पर तवज्जो ना दें और हमें आगाह करें। हम उस अमले के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करेंगे। जड़ीमटला सनती इलाके में वाक़े प्लास्टिक बैग बनाने वाले गोदाम में ज़बरदस्त आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े से मजदूरों और आसपास की रिहायशों में खौफ व हरास फैल गया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आग बरक़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मैन्युफैक्चरिंग के अमल में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और केमिकल समेत इंतहाई आतिशगीर मवाद की मौजूदगी की वजह से आग के शोले तेजी से फैक्ट्री में फैल गए। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर पा लिया काबू। मौसम की तब्दीली और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाइस लोग बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। दर्जे हरारत में कमी के साथ साथ वायरल बुखार के मुताशिरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। रात और सुबह के औक़ात में शदीद सर्दी के बाइस लोग खांसी और नज़ला ज़ुकाम के साथ वायरल बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। नलाकुंटा के फीवर अस्पताल में बुखार के मरीजों का हजूम देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ फीवर अस्पताल में 567 आउट पेशेंट्स रजिस्टर हुए और उनमें से ज़्यादातर वायरल बुखार का शिकार हुए। इस वक्त फीवर अस्पताल में 100 से ज़्यादा मरीज ज़ेर इलाज हैं। माहिरीन तिब ने खास तौर पर बच्चों और बुजुर्ग अफराद को मशवरा दिया है कि वो सर्दी से महफूज रहने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि EVM की जगह बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये दरख्वास्त डॉक्टर के पाल की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें EVM के साथ छेड़छाड़ के इल्जामात लगाते हुए बैलेट पेपर पर वापसी का मुतालबा किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस PB वाराले की सरबराही में बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत के दौरान तबसरा किया कि EVM को सिर्फ शिकस्त के बाद ही निशाना क्यों बनाया जाता है। अदालत ने कहा कि जब उम्मीदवार जीतते हैं तो EVM पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन हारने पर इल्जामात लगाए जाते हैं। केमिकल और फार्मा कंपनियां कचरे को तलब करने के बजाय उसे मूसा नदी में डाल रही हैं। लंगरौद इलाके के लोगों ने रात देर गए 2 टैंकरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम एक टैंकर ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा।
ये टैंकर्स वाटर टैंकर के मुशाबे दिखाई दे रहे थे ताकि किसी को कोई शक ना हो। वाटर टैंकर की आड़ में मूसा नदी में कीमियाई फुजले को ठिकाने लगाने के दौरान मुकामी लोगों ने टैंकर्स को पकड़ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये केमिकल पर मुश्तमिल कचरा बालनगर, शादनगर और कोत्तूर में वाक़ केमिकल कंपनियों और फार्मा कंपनियों से लाया गया था। मुकामी लोगों के मुताबिक कई सालों से इस तरह की गैर कानूनी हरकत की जा रही थी। राजेंद्र नगर CI ने बताया है कि अरल सुबह 3 बजे इत्तला मिली थी कि बापू घाट के करीब टैंकरों के जरिए केमिकल को मूसा नदी में फेंका जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को कब्जे में ले लिया। इस बात की इत्तला आलूदगी कंट्रोल बोर्ड को दी गई। इस सिलसिले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शरदाबाद के इलाके जडीमिटला में इंडस्ट्रियल इस्टेट से मुत्तसिल सुभाष नगर डिवीजन के वेंकटगिरी नगर में कल शब अचानक मेनहोल से सुर्ख रंग का पानी निकलने लगा, जिससे मुकामी अफराद में तशवीश देखी गई। ये पानी सड़क पर बहने लगा, जिसको देखकर राहगीर भी हैरतज़दा हो गए। कई मकामी अफराद और राहगीरों ने इसकी वीडियो बनाते हुए इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मकामी अफराद ने बताया कि सुर्ख रंग के पानी से इलाके में बड़े पैमाने पर बदबू फैल गई, जिससे सांस लेने में दुश्वारी की भी शिकायत की गई है। कॉलोनी के बाद गोदामों के मैनेजर्स ने शिकायत की है कि केमिकल बराह रास्त नाले में मिलाया जा रहा है। बल्दिया से शिकायत की गई, लेकिन बल्दिया ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बगैर इलाज चेन्नई के अस्पताल में कराया गया दाखिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को चेन्नई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत गुज़िश्ता शब अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालांकि RBI ने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं, उनकी तबीयत अब बेहतर है। RBI के एक तर्जुमान ने शक्तिकांत दास की तबीयत से मुतालिक जानकारी देते हुए बताया है कि उन्हें एसिडिटी हुई है और जाँच के लिए चेन्नई के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फिक्र की कोई बात नहीं, वो अब ठीक है और अगले 2-3 घंटों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। शहदाबाद के इलाके बालापुर में मंगल की सुबह एक दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाकीसर हो गया। फायर हुकाम के मुताबिक आग मंगल की सुबह साई इलेक्ट्रॉनिक सेल्स एंड रिपेयर्स बालापुर में लगी। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड एहलकारों को वाक़े से आगाह किया। फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर हुकाम ने शुबा जाहिर किया है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी होगी। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। महाराष्ट्र शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर एकनाथ शिंदे ने मंगल की सुबह वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा गवर्नर CP राधाकृष्णन को सौंप दिया। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में BJP की क़यादत वाली महायुति इत्तेहाद को वादे अक्सरियत हासिल हुई और रियासत में नई हुकूमत बनाने के लिए सरगर्मियाँ जारी है, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के साथ ही रियासत में नई हुकूमत की तश्कील का रास्ता साफ हो गया। देरेसना गवर्नर ने शिंदे से कहा कि वो रियासत में नई हुकूमत की तश्कील तक निगरान के तौर पर काम करें। लंच के दौरान हलक में पूरी फंस जाने से छठी जमात के एक तालिब इल्म की हो गई मौत। ये वाक़या सिकंदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद के खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम छठी जमात के तालिब इल्म वीरन जैन पीर के रोज़ दोपहर में लंच ब्रेक के दौरान स्कूल में लंच कर रहा था कि पूरी उसके हलक में फंस गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। वो लंच बॉक्स में पूरियाँ लाया था। बेगमपेट इंस्पेक्टर CH रमिया के मुताबिक ये लड़का लंच बॉक्स में पूरियाँ लाया था और 3 पूरियाँ एक साथ खा रहा था कि ये पूरियाँ उसके हलक में फंस गई, जिसके सबब जैन कदम घुटने लगा और वो फौत हो गया। हलक में पूरियाँ फंसने के बाद उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसकी ये हालत देखकर स्कूली स्टाफ ने उसे मुकामी नर्सिंग होम ले गए और बाद में जैन को एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना लड़के को मुर्दा करार दिया। पंजाब के चंडीगढ़ में वाक़े दी औरा क्लब के बाहर मंगल की सुबह जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस समेत दीगर 5 टीमें जाए वक़ूअ पर पहुंच गए और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम बाइक सवारों ने देसी बम फेंक कर उन धमाकों को अंजाम दिया। वाक़े के बाद दोनों नौजवान मौके से फरार हो गए। धमाके में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्लब के शीशे टूट गए, जमीन पर रखे गमले फूट गए और 7 से 8 इंच का गड्ढा हो गया। चंडीगढ़ पुलिस ने फॉरेंसिक जाँच टीम मौके पर तलब कर ली। ऑफिसर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच में मसरूफ है।
रियासत तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पेद्दापल्ली जिले के महकमे आबपाशी के एक असिस्टेंट इंजीनियर नरसंगा राव को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एई ने 90,000 रुपए के काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर श्रीनिवास से 45,000 रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया था। उन्होंने जोलापल्ली मंडल में काचापुर के करीब पुल की मरम्मत का काम मुकम्मल किया था। कॉन्ट्रैक्टर ने 20,000 रुपए देने का वादा किया और ACB से राब्ता किया, जिसके बाद AE को दिल्ली कलेक्ट्रेट के सामने वाक़े चाय के स्टॉल पर रिश्वत देते हुए गिरफ्तार कर लिया। ACB के DSP BVR मूर्ति ने तस्दीक की के मुकदमा दर्ज कर लिया और AE को हिरासत में ले लिया गया है। कुमरम आसिफाबाद के वानखेड़ी कबायली आश्रम स्कूल की तालिबा शैलजा की फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गई मौत। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से निम्स में ज़ेर इलाज थी। 30 अक्टूबर को वानखेड़ी आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग की वजह से 64 तलबा बीमार हो गए थे। उनमें से 3 को हैदराबाद के निम्स में दाखिल कराया गया था क्योंकि उनकी हालत तशवीशनाक थी। उनमें से 2 सेहतियाब हो गए और शैलजा की हालत मजीद बिगड़ गई और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और इलाज किया जा रहा था। तकरीबन 20 दिन तक इलाज करवाने के बाद आखिरकार शैलजा की मौत हो गई। शैलजा की मौत पर वालिदैन और रिश्तेदारों ने स्कूल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए बरहमी का इजहार किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साइंसदानों ने पोल्ट्री फार्म्स की मुर्गियों में खतरनाक बैक्टीरिया होने का किया इंकिशाफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साइंसदानों ने बॉयलर मुर्गियों में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहम करने वाले खतरनाक बैक्टीरिया में इजाफा होने की निशानदही की है। पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों की ज़रूरत हो या ना हो, इंतजामिया की जानिब से अंधाधुन एंटीबायोटिक्स दी जा रही है, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबेल रेजिस्टेंस में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे चिकन को डीप फ्राई के बगैर खाने से इंसानों में एंटी माइक्रोबेल रेजिस्टेंस बढ़ जाने के खतरात का इंतबाह दिया है। ये मुतालिया केरला को साउथ जोन और तेलंगाना को सेंट्रल जोन में तकसीम कर किया गया था। इसके हिस्से के तौर पर मुतालिका दोनों रियासतों के 47 पोल्ट्री फार्म से 131 चिकन के नमूने हासिल किए गए थे। उनसे DNA अलग थलग किया गया और उनकी जांच की गई, जिसमें तशवीशनाक इंकिशाफात हुए। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।